पिछले 10 सालों में डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। हमने हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट $2 बिलियन से भी ऊपर कर लिया, यानी कि भारत न सिर्फ अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र बना रहा है बल्कि उन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये पिछले 10 सालों के बीच हुआ है दोस्तों। 2018 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल की सफल टेस्टिंग की, एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के फार कर सकती है। 5000 किलोमीटर की उसकी कैपेबिलिटी है और न्यूक्लियर वॉरहेड तक कैरी कर सकती है। न्यूक्लियर जो है केपेबल मिसाइल, परमाणु बम कैरी करने वाली मिसाइल हमने बना ली। गर्व की बात है कि भारत ने HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यानी कि साफ ही समझ लीजिए एक ऐसा मिसाइल जिसके अंदर कोई भी पेलोड यानी कि एक्सप्लोजिव नहीं डाला गया था, उसकी टेस्टिंग करके देखी कि क्या वो हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज गति प्राप्त कर सकता है। ये मत भूलिए कि भारत शामिल हो चुका है हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी वाले देशों में, बस टेस्टिंग करनी बची है। और HSTDV जो कि एक खोखला मिसाइल समझ लीजिए, उसमें तो सक्सेसफुल हो ही चुका है भारत। भारत बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग को सफल तरीके से करके दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के रूप में उभरेगा। और ये भी जो हुआ HSTDV की जो टेस्टिंग हुई है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की जो टेस्टिंग हुई, वो भी पिछले 10 सालों के अंदर यानी कि 2020 में हुई है। DRDO ने सक्सेसफुली इस उपलब्धि को अचीव किया है भारत के लिए। यही नहीं, भारत ने पिछले 10 सालों के अंदर ही अस्त्र BVRAAM अर्थ होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि हवा से हवा में मारक क्षमता भारत ने विकसित की है। हवाई जहाजों के माध्यम से यानी कि फाइटर जेट्स के माध्यम से, भारत के लड़ाकू जेट्स के माध्यम से ऐसी मिसाइल की लॉन्चिंग जो कि इतने दूर तक वार कर सकती है, जो कि आंखों से या विजुअल रेंज के अंदर आते ही नहीं, जिसे देखा नहीं जा सकता, इतनी दूरी तक मार करने वाली क्षमता वाली मिसाइल सबने डेवलप की है। अस्त्र नाम रखा गया उनका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्र 2019 में हमने विकसित की। भारत की कौन सफलता? भारत ने सन 2019 में, ये भी पिछले 10 साल के अंदर ही आता है, एंटी सैटेलाइट वेपन डेवलप कर लिया। मिशन शक्ति के तहत भारत ने ये उपलब्धि भी हासिल कर ली। भारत ने ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जनरेट कर ली दोस्तों कि भारत के पास ऐसा हथियार है जो दुश्मन देश की सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में मार करके उसके कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है। उसके दूसरे जो वो स्पाइंग सैटेलाइट्स होती है जो जासूसी करती है भारत के अंदर, उन सैटेलाइट्स को मार करके जमीन पर गिरा सकता है ताकि दुश्मन देश भारत की सीमा के अंदर ना झांक सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंटी सैटेलाइट ASAT वेपन इसे कहा जाता है। मिशन शक्ति के तहत भारत ने 2019 में इसे बना डाला DRDO की मदद से। भारत ने इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, जिसकी निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल, बेहद तेज गति से वार कर सकने वाली लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल जो कि जमीन से इतना चिपक के चलती कि रडार इसे अच्छी तरीके से पकड़ नहीं सकता। भारत ने ये सफलता भी हासिल की। हमने भारत ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी सन 2020 में सक्सेसफुली टेस्ट कर ली, कंप्लीटली इंडिजिनस, भारत द्वारा बनाई गई, भारतीयों द्वारा विकसित की गई और भारतीयों द्वारा लॉन्च की जाने वाली ये मिसाइल जो है, ये स्वदेशी तकनीक, संपूर्ण स्वदेशी भारतीय टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इससे ज्यादा एडवांस क्या होगा बताइए सर? एंटी रेडिएशन मिसाइल कहने का मतलब इसे भारत ने इसलिए बनाया है कि दुश्मन देश के अंदर घुसे और उसके रडार और उसके सर्वेलेंस सिस्टम, यानी कि रडार सिस्टम और जो देख रेख करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए सर्वेलेंस सिस्टम होता है, उस सबको फेल करते हैं। दुश्मन के देश में घुस करके उसकी सारी रडार कैपेबिलिटी और सर्वेलेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दे, वो मॉनिटर ही ना कर पाए कि उसके बॉर्डर में क्या हो रहा है, और उस बीच भारत की एयरफोर्स अंदर घुस करके तबाही मचा दे। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, SEAD इसे कहा जाता है। ये ताकत तक भारत ने हासिल कर ली है। भारत खुद का LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में सफल हो चुका है दोस्तों। इससे ज्यादा सफलता और क्या ही चाहिए? आने वाले वक्त में भारत बेहद ताकतवर होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत 5 फ्यूचरिस्टिक मिसाइल्स विकसित कर चुका है, ऑलमोस्ट विकसित कर चुका है। उन्हें इंडक्ट भी किया जाना है भारतीय आर्मी के पास पहुंचने वाली। भारत की 5 फ्यूचरिस्टिक जो मिसाइल्स ये अमेरिका को 50 साल पीछे छोड़ देंगी। उसमें सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, 12,000 किलोमीटर। अग्नि 5 जो जनरेट की थी भारत ने, बनाई थी, डेवलप की थी भारत ने, वो 5,000 किलोमीटर की रेंज में थी और अग्नि 6 12,000 किलोमीटर की रेंज में। ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश इसकी जद में आ चुका है इसके रेंज में। ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस है। इन्हें ये एक ऐसी मिसाइल है
अंदर ही कई सारी और मिसाइल फिट है। ये मिसाइल जाएगी, दुश्मन देश के ऊपर पहुंचेगी, वहां पर ये मिसाइल फटेगी नहीं बल्कि खुल जाएगी, खुलेगी और इसके अंदर से बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी मिसाइलें निकलेंगी जो कि सब के सब परमाणु ताकत से लैस हो सकती है, परमाणु बम सब में हो सकता है और अलग अलग डायरेक्शन में बेहद तेज गति से वार करेगी। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचने की क्षमता रखती है और भारत को ये अमेरिका के सामने एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एकदम परफेक्ट है दोस्तों। इसके अलावा सूर्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सूर्य आईसीबीएम को भारत की सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में देखा जाता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। इस पर काम चल रहा है। भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे विश्व के किसी भी हिस्से तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है मिसाइल। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी जो अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति को चिंता में डाल सकती है। सूर्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत की सबसे दूर तक मार कर सकने वाली मिसाइल। इसके बाद नंबर 3 पर आता है शौर्य हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। शौर्य भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 7.5 गुना तेज है। हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की सोची जाए दोस्तों। इसकी अत्यधिक गति और मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि हवा में ही अपने डायरेक्शन को चेंज करने की क्षमता इसे किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच निकलने में केपेबल बनाती है, सक्षम बनाती है। ये मिसाइल युद्ध के मैदान में दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है जो अमेरिका के हाइपरसोनिक प्रोग्राम को भी पीछे छोड़ सकती है। भारत की इससे बड़ी उपलब्धि जरा सोचिए क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ध्वनि की गति से लगभग 7 से 8 गुना तेज है। ये भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई है और इसे दुनिया के सबसे तेज मिसाइलों में से एक माना जा रहा है। इसकी गति और सटीकता इसे अमेरिकी मिसाइलों के मुकाबले काफी आगे लेकर जाती है जो इसे दुश्मन के बचाव तंत्रों को, डिफेंस मैकेनिज्म्स को भेदने में सक्षम बनाती है। भारत इसके आने के बाद में दुनिया के बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को, डिफेंस सिस्टम्स को भेद कर दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म कर सकता है। भारत की कैपेबिलिटी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आने के बाद से और ज्यादा स्ट्रांग हुई है। प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करें तो नंबर 5 पर आता है। प्रलय एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे थिएटर स्तर पर जवाबी हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। थिएटर स्तर मतलब थिएटर कमांड एक होता है, मतलब कि आपका एक लैंड फोर्स है, एक एयर फोर्स है, एक नेवल फोर्स है, तीनों मिलकर एक साथ थिएटर बनाते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में तालमेल बनाकर अटैक करते हैं और दुश्मन को हर जगह, चाहे वो आसमान हो, चाहे जमीन, चाहे पानी, हर जगह उसे बीट करते हैं और इसमें काम आती है प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत की एक बहुत ही ताबड़तोड़ मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर तक है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल तेजी से तैनाती और उच्च सटीकता, एकदम प्रिसाइज पिन पॉइंट अटैक के साथ दुश्मन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को, इंपॉर्टेंट टारगेट्स को, हाई वैल्यू टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी तकनीकी क्षमता और मारक शक्ति इसे अमेरिका की सामरिक मिसाइलों के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी बनाती है। यही तो भारत की ताकत है दोस्तों। भारत की ये 5 फ्यूचरिस्टिक मिसाइलें न केवल भारत की रक्षा को सशक्त बनाएंगी बल्कि अमेरिका जैसे देशों को भी 50 साल पीछे छोड़ने की क्षमता रखती है। इन मिसाइलों के विकास के साथ भारत एक बार फिर से विश्व मंच पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा जो वैश्विक सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित करेगा।